जय श्री राम। इस सत्र में हम चौपाई 36 का अध्ययन करेंगे। तो पिछले सत्र में हमने देखा कि श्री राम जी लंका के लिए बयान कर चुके हैं, कूच कर चुके हैं, और पूरी रावण और भालू सेना पूरी जोश में है। हम्म, उधर एक अजीब सा माहौल है। लोग काफी एक्साइटेड हैं, उत्तेजित हैं, खुश हैं, और हर तरफ शुभ संकेत परिलक्षित हो रहा है। मैया सीता की बाईं अंग फड़क रही। इसके विपरीत रावण पक्ष में क्या हो रहा है, ये इस चौपाई का विषय है। तो पहले हम चौपाई का पाठ करेंगे, फिर इसके अर्थ और भाव को समझने की कोशिश करेंगे। उहाँ निशाचर रहाहि सशंका, जब ते चारि गयो कपिलंका। निज निज गृह सब करहि विचारा, नहीं निशिचर कुल कीर उबारा। जासु दूत बल बरनि न जाई, तेहि आए पुर कवन भलाई। हम्म, तो वहां निशाचर रहा ही सशंका। एक तरफ रावण सेना डरी हुई है, मतलब रावण सेना नहीं, लंका में लोग डरे हुए हैं। दूसरी तरफ रावण सॉरी दूसरी तरफ राम और उनकी बानर सेना काफी एक्साइटेड, उत्तेजित और काफी जोश में है। तो यहाँ लंका में क्या डर है? तो जब से श्री हनुमान जी लंका को जला के गए हैं, तब से सारे राक्षस डर में है। वहां निशाचर रहे सशंका, डर में। और सब अपने घर में, घर के अंदर बात कर रहे हैं कि अब राक्षसों को, राक्षस कुल को कोई नहीं बचा सकता। नहीं निशिचर कुल कीर उबारा। जिसके दूत के बल का वर्णन नहीं किया जा सकता है, अगर वह खुद आ गया तो लंका का क्या होगा, इसको समझने के लिए बुद्धि की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल ऑब्वियस है। अगर श्री राम जी आ गए लंका में और वो आक्रमण करते हैं, तो फिर तो कुछ भी नहीं बचे। तो इस तरह की बात जो लंका नगर में हो रही है, ये रावण के दूत, मंदोदरी के दूत मंदोदरी को सुनाते हैं कि रानी देखिए, आपके राज्य में आपके नागरिक इस तरह की बातें कर रहे हैं, वो सभी डरे हुए हैं। ये मंदोदरी को व्याकुल कर देता है। दूतन ही सन सुनी, दूतन ही सन सुनी पुरजन बानी। पुरजन का मतलब हो गया सिटीजन, पुर के लोग। तो सुनी पुरजन बानी, दूतन ही, तो दूत से नगर के लोगों की बानी सुनकर मंदोदरी अधिक अकुलानी, मंदोदरी व्याकुल हो गए। रहसी जोर कर पति पग लागी, बोली बचन नीति रस पागी। कंत करश हरि सन परिहरहूँ, मोर कहा अति हित ही धरहूँ। समुझत जासु दूत कई करणी, स्त्र वही गर्भ रजनी चर धरणी। तो मंदोदरी दूत की ये खबर सुनकर रावण का
पैर पकड़ लेती है और विनती करती है और समझाती है, जो नीति युक्त है, कि हरि श्री राम, अयोध्यापति श्री राम कोई और नहीं, वो परम सत्य के ही अवतार हैं। उनसे आप दुश्मनी छोड़ दें, और इसी में हम सब का हित है। वो समझाती है कि जिसके दूत के गरजने से राक्षसों की स्त्रियों का गर्भपात हो गया, मतलब जिसके दूत में वो डर है, जिसका दूत इतना डर क्रिएट कर सकता है, वो कैसा होगा। तो ये अपने अ, अ, सचिव को बुलाती है मंदोदरी, और रावण को उनके थ्रू भी समझाने की कोशिश करती है, हम्म, कि राक्षसों के कुल को नाश होने से आप बचाइए। हम्म, ये सीता जो आई है, वो जाड़े के कठोर रात के समान है। अगर सीता को लौटाया ना गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, और अगर सीता को न लौटाए तो आपको शंभु, मतलब शिव और ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते। इतना तुम्हार शंभु अज किन्ने, अज का मतलब ब्रह्मा से है। तो मंदोदरी रावण को समझाने का भरपूर कोशिश करती है। वो नीति संगत बात, नैतिक बात करती है। हम्म, लेकिन रावण तो हठी है। उसे उसके समझ में ये सब आता नहीं है, वो तो अपने घमंड में चूर है। तो ये हम अगले चौपाई में देखेंगे कि रावण कैसे रिएक्ट करता है। दोहे का पाठ करते हैं। राम बाण अहि गन सरिस, निकर निसाचर भेक, जब लगी ग्रसत न तब लगी, जतनु करहूं तजि टेक। तो राम का बाण जो है वो सर्प के समान है। मंदोदरी बताती है राम के प्रताप को, ताकि रावण जो भयंकर विनाश होने वाला है, उससे बचा जा सके। तो कहती है कि राम का बाण जो है वो सर्प के समान है। हम्म और ये जो सारे राक्षस लोग हैं, राक्षस सेना जो है, ये मेढक के समान है, सब खत्म हो जाएगा। हम्म तो ये रावण वंश को, रावण कुल को, राक्षसों के कुल को खत्म होने से, हे रावण आप बचाएं। ये मंदोदरी का संदेश है, जो इस चौपाई का विषय है। तो अगली चौपाई में हम देखेंगे कि कैसे रावण घमंड में चूर मंदोदरी के सलाह और प्रस्ताव को पूरी तरह से नकार देता है। तब तक के लिए धन्यवाद।